TNN-TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वक़ार हुसैन। मलिका एलिज़ाबेथ दोम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से जानेंगे इस रिपोर्ट में। मलिका एलिज़ाबेथ दोम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में तक़रीब का इनेकाद किया गया। मलिका की आखिरी रसूमात के बाद कनाडा वो पहला मुल्क है जिसने मलिका को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बाज़ाब्ता तक़रीब का इनेकाद किया। ओटावा में एक शानदार परेड के साथ कैनेडियन शहरियों ने मलिका एलिज़ाबेथ दोम को अलविदा कहा। सुबह सवेरे शदीद ठंड और बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। कैनेडियन मलिका एलिज़ाबेथ से आखिर तक जुड़े हुए थे। 52,000 से ज्यादा कैनेडियन ने ताज़ियती पैगामात ऑनलाइन बुक के जरिए भेजे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस दिन कौमी तातील का ऐलान किया। मलिका की 96 साला जिंदगी की मुनासबत से तोपों की सलामी के दौरान 96 गोले फायर किए गए। इस मौके पर तैयारों को भी फ्लाई पास्ट करना था, जिसे बारिश के सबब ऐन मौके पर मनसूख करना पड़ा। 9 साल तक मलिका के साथ काम करने वाले साबिक वजीर आजम का कहना था कि मलिका को कनाडा से खास और गहरी मोहब्बत थी। कनाडा जितना भी कामयाब है, हमारे वेस्ट मिनिस्टर निज़ाम पार्लिमानी जमहूरियत के इस्तेहकाम की वजह से है, जहाँ आईनी बादशाह मरकजी हैसियत रखता है। रूस की वजारत ख़ारजा की तरफ से कनाडा से सिफारत खाने की इमारत की हिफाजत में इजाफे का मुतालबा करने के बाद RCMP ऑटावा में रूसी सिफारत खाने के खिलाफ मुबैना मोलोटोव कॉकटेल हमले की तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूस की वजारत ख़ारजा की तरफ से कनाडा से सिफारत खाने की इमारत की हिफाजत में इजाफे का मुतालबा करने के बाद RCMP ऑटावा में रूसी सिफारत खाने के खिलाफ मुबैना मोलोटोव कॉकटेल हमले की तहकीकात कर रहा है। इससे कबल पीर को कनाडा में रूस के सफीर ओलेग स्टेपनोव ने रूसी सरकारी खबर एजेंसी को बताया था कि 12 सितंबर की सुबह सिफारत खाने के ग्राउंड पर केमिकल कंपोजिशन पर मुश्तमिल एक रोशन बोतल फेंकी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जलाना उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ और सिफारत खाने में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। पीरगी से पहले RCMP ने तस्दीक की कि उसने तहकीकात शुरू कर दी हैं और अफसरान मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सिफारत खाने गए थे। पहले दिन में ऑटावा पुलिस ने कहा था कि वो इस वाक़े से आगाह नहीं है। रूस की वजारत ख़ारजा ने कहा कि इसने कनाडा के सफ़ीर को भी तलब करके इस हमले पर एहतजाज किया। वजारत ने यह भी कहा कि हुक्काम अपने सिफारती अमले के खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाइयाँ करने वालों को रोकने या हिरासत में लेने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं कर रहे हैं, जिसमें उसे सिफारती ताल्लुकात के वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा ने रात के औकात में टोरंटो में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा ने रात के औकात में टोरंटो में तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियाती एजेंसी ने बारिश के 40% इम्कानात, गरज चमक के साथ तूफान और शुमाल मगरबी हवा 20 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की पेशगोई की है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक बुध के रोज टोरंटो शहर में तूफानी बारिश का इम्कान है। पीर के रोज जनूबी ओंटारियो में एक शदीद गरज चमक की वेदर वॉच जारी की गई है, जिसमें तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का खदशा जाहिर किया गया है। दोपहर के करीब एनवायरनमेंट कनाडा ने रिहायशियों को खबरदार किया कि जनूबी ओंटारियो के कुछ हिस्सों बशमूल नियाग्रा, पीटरबोरो, बैंक्राफ्ट, किंगस्टन और यॉर्क रीजन में किसी वक्त गरज चमक के तूफान की तवक्को है। शाम 5 बजे के बाद पीटरबोरो के साथ साथ यॉर्क रीजन, पकरंग और शावा और जनूबी डरहम रीजन समेत मुतादिद इलाकों के लिए वेदर वॉच खत्म हो गई। एनवायरनमेंट कनाडा इस वक्त शदीद गरज चमक की वॉचेस जारी करता है, जब मौसम की पेशगोई में बड़े ओले, नुकसानदेह हवाएं या तूफानी बारिशें शामिल हों। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन के ताइवान पर हमले की सूरत में दिफा करने के बयान पर चीन ने सख्त इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन के ताइवान पर हमले की सूरत में दिफा करने के बयान पर चीन ने सख्त इकदाम उठाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से ताइवान का दिफा करने के ऐलान के बाद चीन की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान चीनी वजारत खारजा माओ नेंग ने अपने बयान में कहा कि हम कौम को तकसीम करने वाली सरगर्मियों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। चीन ने कहा कि ताइवान के दिफा के अमरीकी बयान की सख्त मुखालफत करते हैं। ताइवान चीन का हिस्सा है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन की वाहिद आईनी हुकूमत है। वाज़ेह रहे कि ताइवान के मामले पर अमरीका और चीन के दरमियान कुछ अरसे से सर्द जंग जारी है।
अमेरिका ताइवान को हथियारों की फराहम के भारी पैकेज का भी ऐलान कर चुका है। उधर गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हमारी अफवाज ताइवान पर चीनी हमलों का भरपूर दिफा करेंगी और इस मुतालिक हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात के बाद मलका के ताबूत को विंडर्स कासल में सेंट जॉर्ज चैपल के रॉयल वॉल्ट में उतार दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात के बाद मलका के ताबूत को विंडसर कासल में सेंट जॉर्ज चैपल के रॉयल वॉलेट में उतार दिया गया। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात की तकरीबा सरकारी सतह पर बादशाहों और मलकाओं के लिए मुख्तस शायान शान तरीके से अदा की गई, जिसमें ताबूत की फौजी जुलूस में रवानगी, आखिरी दीदार, मजहबी गीत और दुआया तकरीब शामिल है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, जिसके बाद उनको विंडसर कैसल में शोहर फिलिप के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। तफसीलात के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर मलका के ताबूत को कोइन कंपनी के जवानों का ग्रुप नेवी गन कैरलिज लेकर गया। दोपहर 2:52 पर मलका के ताबूत को वेस्ट मिनिस्टर हॉल के मगरबी गेट पर लाया गया। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात की सर्विस दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम 4 बजे बरतानवी कौमी तराने के साथ मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात की सर्विस इख्तिताम पजीर हुई। शाम 4:15 बजे मलका की मैयत का जुलूस वेलिंगटन आर्च पहुंचा। मलका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किले में की गई। सेंट जॉर्ज चैपल में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब के अख्तिताम पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं ने मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत की। उनकी आखिरी रसूमात में दुनिया भर से 2000 से ज़ायद आला हुकूमती और सियासी शख्सियात भी शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया पर मलिका एलिज़ाबेथ दोम का शाही शान शौकत से लिबरेज 70 बरस की बादशाहत का अख्तिताम 10 सितंबर को 96 साल की उम्र में उनके इंतकाल से हुआ और उनके बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स मुमलिकत के नए बादशाह बन गए हैं। जापान में समुद्री तूफ़ान की शिद्दत से टकराने के बाद तबाहकारियां जारी हैं। तूफ़ान के केशो के जनूबी जजीरे से टकराने की वजह से 4 अफराद हलाक और 90 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जापान में समंदरी तूफान की शिद्दत से टकराने के बाद तबाहकारियां जारी हैं। तूफान के क्योशो के जनूबी जजीरे से टकराने की वजह से 4 अफराद हलाक और 90 अफराद जख्मी हो गए हैं। समंदरी तूफान से क्योशो में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी जारी है। समंदरी तूफान नानमंडोल के बायस जापान को मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि जापान के महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि अगले 24 घंटों में मुतासरा इलाकों में 400 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 मिलियन लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई थी। 3,50,000 के करीब घर इस वक्त बिजली से महरूम है। रेस्क्यू वर्कर के मुताबिक मिट्टी के तोदों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई थी। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।